हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखना होगा, जो कि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। आपको तो पता होगा, स्टूडेंट चाहे क्लास 10 का हो चाहे क्लास 12 का, बोलता है कि गद्यांश का संदर्भ एवं व्याख्या लिखिए। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना होगा संदर्भ? एकदम आसान तरीके से अगर ऐसे लिख के आओगे तो आपको 6 में 6 नंबर बिल्कुल मिलता है। क्या 2 नंबर का गद्यांश, 2 नंबर का व्याख्या और 2 नंबर का कोई प्रश्न बोलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया हूँ और बोर्ड एग्जाम का कॉपी लिया हूँ, और इसी के माध्यम से आपको लिखकर बताऊंगा कि आपको गद्यांश का व्याख्या और संदर्भ कैसे लिखना होगा, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके सामने खंड व प्रश्न दिख रहा है वर्णनात्मक। अब बोला क्या, 21वां नंबर देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश का आधार सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपको 6 नंबर का देना होता है। देखिए का नंबर, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिया जाएगा और बोलेगा क्वेश्चन, कहेगा कुसंग कहाँ का, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सर्ववृत्ति की ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक आपको करना होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, और दूसरा गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और कोई क्वेश्चन बोला कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो इस मेर का अगर आपको दे दिया जाता तो आपको इसका संदर्भ और व्याख्या कैसे करना होगा, बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा और अंडरलाइन ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यार साथियों, ये खंडबा वर्णनात्मक, तो खंडबा वर्णनात्मक लिखो, खंडबा वर्णनात्मक। ठीक है, सुंदर सुंदर लिखो, खंडबा वर्णनात्मक। ठीक है, खंडबा हो गया, अब लिखो वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न है। क्लियर, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब क्या करना होगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं पटरी के साथ इसको क्या कर दिया हूँ। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे घेर दीजिए कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या मेरा 21 है, प्रश्न 21 है, उत्तर 21 है, तो लिखो प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग करिएगा। इक्कीस का क्या हुआ स्टूडेंट, 21 का ये का है, तो ऐसे आप लोग का लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार, कोई दिक्कत, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार आप लोग कर दीजिए, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब क्या क्या बोला देखिए, कुसंग का जवाब सबसे भयानक, तो सबसे पहले संकेत में लिखिए संकेत, क्या लिखना है, संकेत। और संकेत में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, देखिए संकेत में इस प्रकार लिख रहे कि एग्जामिनर समझ जाए आप गद्यांश कौन करना चाहते हैं। तो कुसंग का ज्वार लिखिए, कुसंग का ज्वार, कुसंग का ज्वार। ठीक है, अब उसके बाद में डट डट करके आगे आप लोग कर दीजिए जो आपको दिया है, यानी कि दिया है क्षय करता है। ठीक है, क्या करता है, क्षय करता है। देखिए संकेत में क्या लिखना है, कुसंग का ज्वार डट 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 क्षय करता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब इसी पे लिखना है आपको संदर्भ, काले पेन से। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना होगा। अब आपको पहचानना हो कि ये गद्यांश कहाँ से दिया गया, तो पता होगा ये कुसंग का जो सबसे भयानक होता है या केवल नीति, तो ये मित्रता पाठ में की बता दिया है ना। तो मित्रता पाठ में किया तो दिया है, और पाठ का नाम क्या है, मित्रता ही है, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस 2 चीज याद रखो, संदर्भ आपको बन गए। तो क्या लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। गद्य खंड में संकलित है। संकलित है। अब आपको काले पेन से लिखना है मित्रता। क्यों? क्योंकि मित्रता पाठ से लिया गया है। मित्रता, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको कामा इन्वर्टेड कामा में पैक करना है कि एग्जामिनर को हेडिंग लगे कि आपने इस पाठ से लिया गया। नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब क्या करना आपको, कुछ करने की जो नहीं। अब पाठ का नाम, लेखक का है कौन? लेखक लिखो, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काले पेन से करिए। रामचंद्र जी शुक्ल जी, ठीक है। इस प्रकार आपको कर देना होगा और इसको इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिए, ठीक है। और हो सके तो हाईलाइट कर देंगे तो और बस अच्छा दिखेगा। जी है, इस प्रकार आप लोग संदर्भ इसका बनाकर ऐसे लिख सकते हो। संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब क्या करना होगा आपको, कुछ करने की जो आप, चलिए इसका हम व्याख्या कैसे करते हैं। देखिए आपको सेम ऐसे प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ से केवल जहाँ रेखांकित है यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ तक केवल इसका व्याख्या करना, बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कुसंग का सबसे पहले हेडिंग डालिए, कुसंग का ज्वार, ठीक है। ओ हम एक बार और इसका क्या बोला था, व्याख्या। तो लिखो रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दो ही। अब स्टूडेंट क्या करना होगा आपको, हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर हुआ? दो ही चीज बढ़िया बढ़िया करोगे पूरा नंबर मिलेगा। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोला था, देखिए अब आपको अपने मन से कुछ शब्द बनाकर लिखना होगा। व्याख्या में क्या जोड़ना है, देखिए शब्द को कुछ आगे अपने मन से जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, अपने मन से शब्द को बना देना है। देखिए प्यार साथियों, कहने का मतलब आपको इतना शब्द बढ़ा के लेना अपने में से। क्या लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि। अब क्लियर हो? इतना बढ़ा दिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसी में आपका व्याख्या बनेगा। कुसंग माने क्या बोला? कुसंग माने एक प्रकार की तुलना बुखार से की गई है कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। भाई टाइफाइड बुखार होता है, बहुत भयानक होता है। तो लिखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, या बुखार का यानी कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग ज्वार सबसे भयानक होता है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगा। यानी कि कुसंग माने आप बोलिए, यहाँ चाहे बुखार कोष्टक में लिख दीजिए तब वो अच्छा रहेगा, ठीक है। या कोष्टक में बुखार लिख दीजिए, समझ जाएगा टीचर कि बुखार का ज्वार जो होता है सबसे भयानक होता है। अब क्या बोलता है, या केवल नीति और सर्ववृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को, यानी कि या केवल बुद्धि को ही नहीं बल्कि या क्या सर्ववृत्ति की ही नहीं, सद्वृत्ति का ही नहीं बल्कि बुद्धि को भी समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है।
यहाँ तक लिखे। यानी कि कहने का मतलब आप तो समझ गए होंगे कि बुखार जो टाइफाइड बुखार होता है एक प्रकार का बहुत घातक बुखार होता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार मनुष्य को पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं छोड़ता। और सेम यही प्रकार जो गलत संगत होती है, अगर मनुष्य एक बार गलत संगत में पड़ जाता है तो वो जल्दी नाम नहीं लेता छुटकारा पाने से, ठीक ना। तो यहाँ से बुद्धि का अच्छा भी करता है। यहाँ तक क्लियर हो, बस इतना आपको इसका व्याख्या करना था, मैंने कर दिखाया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन बोला है, कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो चलिए उसको भी लिखते हैं, आपको बताता हूँ। तो आपको क्या बोला था, कुसंग का तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना बुखार से की गई, ठीक है। कुसंग की तुलना, तो क्या लिखना, कुसंग की तुलना घातक बीमारी के साथ की गई है। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार उनका संदर्भ और व्याख्या और प्रश्न लिखना होगा। देखिए कितना बेहतर तरीके से लिखा गया। अगर दोस्त आप लोग भी ऐसे लिखते होगे तो आपको भी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार आप लोग करेंगे, आपका पूरा नंबर मिलेगा। बोर्ड में भी ऐसे लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।